तो आगे हम ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो देखो ग्रेविटेशन में थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो दो बॉडीज के बीच में फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो ये था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है। सेकंड है अपने पास में रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का। ठीक है। थर्ड हो जाएगा अपने पास वैल्यू ऑफ G ड्यू टू हाइट। तो ये फॉर्मूला जब यूज करना है व्हेन द हाइट इज अबाउट 500 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट हो? 500 किलोमीटर्स। ठीक है। और जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यूज करना है व्हेन हाइट इज अबाउट is more than 500 kilometers और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना अपने पास में 6400 किलोमीटर लेके चलना है। ठीक है। अब G माइनस जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस इक्वल टू 2GH बाई आर। ये हो गया चेंज इन द वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G। ठीक है। फिर है G माइनस जी एच अपॉन G इज इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ G, रिलेटिव चेंज हो रहा वैल्यू ऑफ G। ठीक है। और G माइनस ये तो ये हो जाएगा 2H बाई आर। ठीक है। G माइनस जी एच बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2H बाई आर इंटू 100। ये हो गया अपने पास में परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ G, परसेंटेज चेंज। ठीक है जी। तो ये आ गया अपने पास में। अब अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट ऑफ 800 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 800 किलोमीटर साइड पे वैल्यू ऑफ G क्या है। ठीक है। तो देखो फॉर्मूला यूज करना है जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हाइट ले ली अपन ने 6400, हाइट अपने पास 800 किलोमीटर है। तो आर की टर्म्स में इसको लिख दूं एच इज इक्वल टू आर कितना है 6400 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा अपने पास में 6400 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स आर बाई 8 लिख सकते हैं हाइट को। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 8 64 तो 800 आ जाएगा।
तो इसको लिख सकते हैं अपन r/8, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। GH इज इक्वल टू G R/R प्लस r/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट में GH इज इक्वल टू G R/R प्लस r/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो G R/9r/8 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ जाएगा G R से R 8/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो G इंटू में 64/81, तो GH, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ G आ गई एट एनी हाइट, दैट इज दिस वन। समझ आ गया। तो इस तरीके से निकालना अपने को। आगे सोल्व करना है तो वैल्यू ऑफ G रख लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, ठीक है। 400 किलोमीटर हाइट पे निकालना है। तो अपन ले सकते हैं एग्जांपल इसमें। ये फॉर्मूला कौन यूज करेंगे अब? G इज इक्वल टू G 1 माइनस 2h/r, ये यूज करेंगे। तो h ले लिया 400 किलोमीटर, r आ गया 6400 किलोमीटर, तो वैल्यू रख दी। तो ये जाएगा 10 1 माइनस 2 इंटू में 400 कपोन में 6400, क्लियर है। तो 10 1 माइनस 1/8, so that is 10 into में 7/8, तो 10 into 7/8, तो 2425 35/4, ठीक है। तो 4 8 32 और 3 0 4 7 28 4 5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ G एट ए हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि यार जो ये सरफेस अर्थ है, अर्थ का जो रेडियस है वो r है, इससे कितने हाइट पे है, ये हाइट जो है वो है 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको लिख दूँ मैं r/2, बताओ r के टर्म्स में लेने से ईजी होता है, ठीक है। तो r/2 आ गया। तो GH इज इक्वल टू G R/R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा G है ना R/R प्लस R/2 का होल स्क्वायर, क्लियर आ गया अपने पास में। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा R/R/2 है, तो ये हो जाएगा 3r/2, ठीक है। कैंसिल 2/3 का होल स्क्वायर, तो G इंटू में 4/9, ठीक है। तो पूरा कट जाए इसलिए G की वैल्यू 9.9 ले लेते हैं। तो टेक G एज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4/9 1.1, दैट इज 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से अपन जो है ना इसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लेनेट whose mass is double the earth and radius is 4 times that of earth क्लियर है। तो हम जानते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होता है, एम और आर ई का स्क्वायर। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लेनेट इज इक्वल टू जी एम प्लेनेट अपॉन आर प्लेनेट का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दिया। जी ई अपॉन जी पी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर पी का स्क्वायर अपॉन जी एम, ये कैंसिल। तो एम अर्थ अपॉन एम प्लेनेट मल्टीप्लाई बाय आर पी का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्लियर। ये बोल रहा है मास इज डबल। तो मास ऑफ प्लेनेट गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये मास ऑफ प्लेनेट इज 2 times मास ऑफ अर्थ, वाली बात है, and radius of planet is 4 times that of radius of earth, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मास ऑफ अर्थ अपॉन में मास ऑफ प्लेनेट इज 2me मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ प्लेनेट 4re का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय re का स्क्वायर, ये कैंसिल। 1/2 इंटू में 16 re स्क्वायर अपॉन re स्क्वायर कैंसिल। तो 16/2 एंड दैट इज 8। ठीक है। So G on Earth upon G on planet is equal to 8. So G on planet is equal to G on Earth divided by 8. ये हो गया अपने पास में सोल्यूशन। और आगे सोल्व करते हैं तो 10/8 मीन्स 5/4। ठीक है, और 5/4 मतलब 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन है ना असाइनमेंट में दे दूँगा तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमने देखा एक तो जैसे जैसे आप सरफेस ऊपर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ मतलब और सरफेस से अंदर जा रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखा अपन ने, ये अर्थ जो है अपने पास में इसका रेडियस आर, तो यहाँ आ गए अपन, ऊपर से हाइट कितनी आ गई डी, तो नीचे से जो आ जाएगा वो आ जाएगा r माइनस टी, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया इस पॉइंट पे। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस वो तो है अपने पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अब डेप्थ के कारण देखते हैं, तो हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ये मास आ गया अपने पास में। ठीक है, यहाँ रख दिया। तो जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन में आर का स्क्वायर। तो 4/3 पाई आर रो, ये आ गया वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ठीक है, हाँ, इंटू में एम भी है यहाँ पे ना, जी ये भी है यहाँ पे, जी और आ जाएगा। तो पाई आर रो जी। ठीक है,
तो वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज 4/3 पाई आर रो जी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्लियर है। तो हम डेंसिटी ऑफ अर्थ के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हैं, पहली बात है क्योंकि हम जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एयर मिलती है हमारे को, पर अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे तो सॉलिड मिलेगा हमारे को, और सॉलिड जो है वो किसी टर्म्स में बात की जाती है, डेंसिटी ऑफ अर्थ के टर्म्स में बात की जाती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब जैसे नीचे जाएंगे तो जी ऑन डेप्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी हो जाएगा। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहुंच गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया है, सेंटर यहाँ है, डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, सेंटर से। तो सेंटर फॉर से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया अपन ने, डिवाइड 2/1 वी हैव, ठीक है। तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी, ठीक है, और 4/3 पाई आर रो जी, क्लियर हो गया। 4/3 से पाई से कैंसिल, रो जी से रो जी कैंसिल, ठीक है। तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर आ गया। तो इसको आगे लिख सकते हैं, जी डी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस डी बाई आर, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास में वैल्यू ऑफ जी एट एनी डेप्थ, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी ऑन आवर सरफेस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। वैल्यू, अब इसको डेंसिटी ऑफ टर्म्स में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि अर्थ जो अंदर से क्या है, सॉलिड है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम कैसा है, वो अर्थ कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो m इंटू में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब क्या किया अपन ने, ये जब बाहर से इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, तो जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो 4/3 पाई आर रो जी हो गया हमारे पास, क्लियर है ना। अब वेल चेंज डेप्थ के कारण, अब डेप्थ के कारण क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले अर्थ सरफेस पे था, तो डिस्टेंस सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस आर था। अब अंदर चला गया कितना डिस्टेंस, डी। तो डिस्टेंस हो गया सेंट यहाँ से यहाँ तक आर माइनस डी। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड डिवाइड कर दिया आपस में, तो ये सॉल्व होते हुए यहाँ आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार देख लो अपने पास में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है अपने पास में, ये हो जाएगी ये हो जाएगा जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये वैल्यू ऑफ जी एट एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ पे जो है वैल्यू ऑफ जी होगी, ठीक है। तो जी माइनस जी डी बाई आर, क्लियर है। तो जी डी माइनस जी इज इक्वल टू माइनस जी डी बाई आर। तो जी माइनस जी डी इज इक्वल टू जी डी बाई आर। तो ये हो जाएगा चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। तो जी माइनस जी डी बाई जी इज इक्वल टू डी बाई आर। तो रिलेटिव चेंज in the value of g,
कितना रिलेटिव चेंज आएगा वैल्यू ऑफ जी में ये, ठीक है। अब जी माइनस जी डी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100। तो इस पूरे को बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आ गया हमारे पास में। तो पहला फॉर्मूला तो ये था, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ये हो गया अपने पास में सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये आ गया फोर्थ, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूला हो गया अपने पास में। और नेक्स्ट देखते हैं अपन कि चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप के कारण जो है वैल्यू ऑफ जी की चेंज क्या आएगा। क्लियर है? तो देखो अर्थ जो है ना रियली, अर्थ का जो शेप है, अर्थ शेप इज एलिप्टिकल। कैसे है? एलिप्टिकल शेप है। क्लियर है? तो एलिप्टिकल शेप है तो ऐसा आएगा एलिप्टिकल शेप जो है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये रेडियस ऑन इक्वेटर और रेडियस ऑन पोल्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। एंड रेडियस ऑन पोल्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर पी का स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑन पोल्स, बड़ा है इक्वेटर पर रेडियस पोल्स के लिए। सो जब नीचे डिनोमीटर बड़ा होगा तो ये कम आएगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा आएगा। सो जी पी इज ग्रेटर देन सी ई। जी पी मीन्स as we move from equator to poles value of g decreases। क्या होती है वैल्यू ऑफ जी? इंक्रीजेस, सॉरी वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमने देखे 3 चीजें हैं जो वैल्यू ऑफ जी को चेंज कर रहा है अभी तक। पहले था हाइट के कारण, सेकंड है डेप्थ के कारण, थर्ड है शेप ऑफ अर्थ के कारण, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो अपने पास में लास्ट एंड फाइनल है, वो है change in the value of g, change in value of g due to rotation of earth, rotation of earth। क्लियर है? तो हम उसमें लेंगे, अपने पास में आएगा change in the value of g, ठीक है। तो अब जो है अपने पास में चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो वैल्यू ऑफ जी चेंज है उसमें क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें जो अपन देखेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं। जी तो वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा जो है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ओमेगा डिस्कस करते हैं। ये है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ओमेगा की जो है अपने पास में जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या फिर रेवोल्यूशन पर सेकेंड
रेडियन पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। जब भी रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये होगा रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन बांटो, तो ये होगा क्लियर अपने पास में। और थीटा, अब थीटा जो है एंगल, ये थीटा एंगल है और कैसा है देखो, ये मान लो अर्थ है, तो यहाँ जो अपने पास में यहाँ सेंटर से मेजर होते हैं एंगल, तो ये जो एंगल है थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर। ये जो एंगल है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और पोल्स पे एट पोल्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पोल्स पे क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जी ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 0, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये जी ऑन इक्वेटर, ठीक है। और जी ऑन पोल्स इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 90, और कोस स्क्वायर 90 कितना होगा 0, तो जी ऑन पोल्स इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो अपने पास आ गया, इस इक्वेशन को लो, जी ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है जी पी किसके बराबर है जी की, तो जी ई इज इक्वल टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर ले आए, जी ई माइनस जी पी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास में चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी when we move from poles to इक्वेटर, पोल्स इक्वेटर की तरफ से मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी में जब चेंज आता है तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अपने को कि वैल्यू ऑफ जी 4 कारणों से चेंज हो रही है। एक तो होगी हाइट, एक होगी डेप्थ, एक होगी शेप ऑफ अर्थ, और एक होगी रोटेशन ऑफ अर्थ, समझ में आया। तो बाकी जो है अपन अब न्यूमेरिकल्स दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।